दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है ना, इसमें बस एक ही क्वेश्चन दिया गया है, ये रहा, जिसे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये टेबल दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये टेबल कंप्लीट करना आपको कब आएगा, जब आपको प्लस माइनस ये सब कुछ अच्छे से क्लियर रहेगा तब। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में एक बात बताई थी, क्या बताया था कि देखो यहाँ पर होता क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस भी क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस ही होता है। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो अगर आपको ये चीज पता है ना, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बताइए सब लोग तैयार है, मैं स्टार्ट करूं इसको? चलिए देखते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, है बहुत आसान, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इन द टॉप रो फ्रॉम द नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड राइट द प्रॉपर नंबर्स इन ईच एम्प्टी बॉक्स। मतलब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें ना क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि टॉप रो फ्रॉम द नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम, यानी कि टॉप रो में से, जैसे ये मान लो ये रो है, ठीक है, तो इसमें से हमें ये जो कॉलम में नंबर्स है ना, इनको हमें माइनस करना है। देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन दिया गया है, यानी सिंपल सी बात है, आप इसके ऊपर ध्यान दो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3, ठीक है, तो 3 में से हम क्या करेंगे, ये 6 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। फिर ये 3 में से 9 को माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन है। फिर ये 3 में से हम लोग ये 4 को माइनस करेंगे, -4 को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इस प्रकार से हमें ये पूरा जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर पहला वाला तो इन्होंने किया हुआ है, आप लोग देखो 3, फिर उसके बाद माइनस लगाया, 3 माइनस क्या था यहाँ पे 6, तो 3 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 3 माइनस 6 करेंगे तो -3 आएगा। क्यों -3 आएगा, देखो 6 में से 3 गया तो 3, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है आपका बड़ा नंबर जो किसमें है, माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, अगला वाला देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आप सवाल ये उठता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक एक करके मैं आपको ना यहाँ पे सॉल्व करके भी बता देती हूँ। देखो इधर पहला, इधर क्या है 3, उसके बाद से माइनस का साइन तो माइनस, फिर क्या है 9, तो 3 माइनस 9 आ जाएगा। अब बताओ 9 में से 3 जाता है तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, सवाल ये उठता है। तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है, 9 किस में है, माइनस में है, इसीलिए ये भी माइनस में होगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों -6। क्या आएगा, जल्दी से बोलो, -6 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर दूसरा नंबर डाल करके हम करते हैं। इधर 3 है तो 3 आप रहने दीजिए, फिर इधर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लो, फिर यहाँ पर क्या है -4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है -4। अब इसको सॉल्व करो तो देखो होगा क्या, 3 माइनस माइनस मिल करके, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस, देखो मैं क्या करूंगी, ये जो ब्रैकेट है ना पहले इसको हटाऊंगी, ठीक है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +4। अब 3 और 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 4 करने पे हमें मिलता है 7, यानी कि इधर आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे दोस्तों 7। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर डाल करके करते हैं। देखो इधर है 3, ले लो, फिर उसके बाद 3 के बाद माइनस आएगा, लिख लो, फिर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है -5, दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा बनेगा 3 माइनस -5, समझ में आया। तो 3 माइनस -5, बोलो जल्दी से क्या आएगा, तो देखो 3 पहले से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 3 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 8। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, चौथा नंबर डाल करके हम लिखते हैं, इधर है 3, फिर माइनस, और यहाँ पर क्या है 0, 0 है ना, तो 3 - 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में से देखो 3 में से आप 0 को माइनस कर लो या फिर प्लस कर लो, आंसर तो 3 आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चलो अगला देख लेते हैं। तो 3 उधर था, फिर माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर देखिएगा आगे क्या है, +7, क्या है ये, +7, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 3 - 7। अब 3 - 7 करो तो 7 में से 3 गया तो कितना आता है, 4 आता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, बताना जरा। तो दोनों में से बड़ा नंबर ये 7 है, 7 किस में है, माइनस में, इसीलिए इसका फाइनल आंसर भी माइनस में ही आएगा, यानी कि -4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला देखो, यहाँ पे छठा नंबर डाल के हम करते हैं, ये वाला 3, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पर क्या है -8, तो -8 लिख दोगे,
तो अब क्या होगा 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बताया था ना माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 + 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 लो भैया इधर आ गया है ना, 8 9 10 11, ठीक है। फिर यहाँ पर ये -3 है, तो अब मैं इसकी जरा बात कर लेती हूँ, तो 3 3, ठीक है। फिर माइनस और इधर क्या है -3, तो यहाँ पे लिख दिया -3। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब 3 + 3 करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 6। और इस प्रकार से हमने ये जो पहला वाला रो था इसको कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई? इसको मैं मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना मैं इसको मिटाने वाली हूँ क्योंकि आगे के भी तो कैलकुलेशन करने हैं ना। चलो आओ अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या है 8, तो मैं इधर लिख दूंगी 8, फिर उसके बाद इधर माइनस को साइन माइनस, फिर यहाँ से 6, तो 8 - 6 करो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। प्लस में कि माइनस में, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 8, किस में है प्लस में, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी प्लस में ही आएगा। फिर यहाँ पर अगला देखिएगा, इधर क्या है 8 लिख लेना, उसके बाद माइनस का साइन ये वाला माइनस, और फिर क्या है 9, तो 8 - 9 करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया तो 1, प्लस में कि माइनस में, दोनों में से बड़ा नंबर ये है, ये किसमें माइनस में, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी माइनस में ही आएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखो हम क्या लिखेंगे 8 माइनस क्या है इधर -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, तो 8 माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों प्लस होता है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे दोस्तों 12, ठीक है। समझ आया कि नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए यहाँ पे 12 आ गया। फिर इधर तो आप देख ही रहे हो 8, फिर माइनस ये वाला माइनस और -5, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस, ऐसे, ठीक है। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो वही वहां पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये 8 ले लिया एंड माइनस फिर क्या है 0, तो 8 - 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, ये 8 ही आएगा, तो हम इधर लिख देंगे 8। फिर 8 माइनस क्या है यहाँ पे +7, तो +7 मैंने लिखा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 8 - 7 करोगे तो 1 आएगा, सिंपल सी बात है। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि दोनों में से बड़ा नंबर ये है, ये किस में प्लस में, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी प्लस में ही आएगा। यहाँ पे देख लो जरा, आओ इसको मैं मिटाती हूँ, 8 फिर माइनस माइनस क्या लिखा है -8 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे +8 हो जाएगा। 8 8 करोगे तो इधर आएगा 16, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 8 फिर माइनस इधर क्या है -3, है ना, दिख रहा है, देखो देखो ऊपर -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, तो 8 माइनस माइनस मिलकर के +3 हो जाएगा। 8 3 कितना होता है 11, हम इधर लिख देंगे 11, ठीक है। समझ आया कैसे कर रहे हैं, है ना, 8 3 11 ही तो होता है। चलो अब आगे देखो, अगला देख लेते हैं, यहाँ पे -3 वाला, यहाँ पर है -3, फिर उसके बाद से क्या है ये माइनस आएगा और उसके बाद यहाँ पे 6 है। तो देखो आप ध्यान से, दोनों भी माइनस में है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दोनों नंबर्स माइनस में रहेंगे तो दोनों को हमें जोड़ना है। अगर एक प्लस एक माइनस हो तब तो घटाना है, पक्की बात है, लेकिन अगर दोनों भी माइनस में है तो दोनों को जोड़ना है, दोनों प्लस में है तो भी जोड़ना है। तो 6 3 कितना होता है 9 होता है। अब ये प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, सवाल ये उठता है। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा -3 - 6, तो ये दोनों जुड़ करके तो 9 बनाएंगे, लेकिन प्लस में कि माइनस में, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये है बड़ा, ये किस में माइनस में, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी माइनस में ही आएगा, यानी कि -9, ठीक है। नेक्स्ट -3 माइनस क्या है इधर 9, अब बोलो कितना आएगा, तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, 9 3 कितना होता है 9 10 11, है ना, 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा बताना जरा, तो दोनों भी माइनस में है और इसमें देखो बड़ा नंबर माइनस में, इसीलिए इसका आंसर माइनस में आएगा -12, ठीक है। फिर -3 और माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर और फिर इधर -4, यहाँ पे लिख दिया -4। अब बोलो क्या आएगा -3 और माइनस माइनस मिलकर के क्या होता है प्यारे बच्चों प्लस होता है, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो 4 - 3 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 ये लो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। प्लस में कि माइनस में, तो देखो ये बड़ा वाला नंबर प्लस में, इसलिए इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट कर देना है, बस इतना सही है, हाँ ठीक है। आगे देखो आगे, यहाँ पर क्या है -3 है, फिर माइनस का साइन आएगा ये वाला माइनस, उसके बाद क्या है -5, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -3 माइनस माइनस मिलकर के इधर प्लस हो जाएगा +5, ठीक है। तो 5 - 3 करोगे तो 2 आएगा, प्लस में कि माइनस में, बड़ा नंबर प्लस में, इसलिए इसका आंसर प्लस में ही आएगा, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, देखो -5, बोलो कितना आया 2 आया, ठीक है।
देखो एक बात बताऊं, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, एक बार अच्छे से समझ लिया, फिर आप डायरेक्टली इसका आंसर दे पाओगे, एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखोगे इधर -2 है, इधर 6 है, अरे इसका आंसर तो 4 आ जाएगा, इसका आंसर तो 8 आ जाएगा, ऐसे करके आप बता लोगे। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो -3 है, -3 और ये ऊपर वाला माइनस इधर आ गया, फिर इधर क्या है 0, तो -3 -0 करेंगे तो हमारा आंसर तो वही -3 ही आने वाला है। फिर देखो इधर -3 है, उसके बाद से माइनस, ठीक है, माइनस ये वाला, और फिर वहां पे क्या है +7, तो प्लस माइनस क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, माइनस होता है, यानी कि इधर -7 आएगा। देखो प्लस माइनस तो माइनस होता है, -3 -7, अब दोनों भी माइनस में आ गए, यानी दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 7 3 कितना होता है 10। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये भी सवाल उठता है। तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर 7 है ना, ये किसमें, माइनस में, इसीलिए इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है भाई, हो गया। फिर आगे का बताओ, तो यहाँ पे देखो -3 माइनस, उधर क्या था -8, है ना, तो अब माइनस माइनस मिलकर के क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस होता है, यानी कि ये माइनस माइनस मिलकर के +8 हो जाएगा। तो देखो 8 और ये -3 है, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, प्लस में कि माइनस में, तो बड़ा नंबर प्लस में, इसलिए इसका आंसर हमें प्लस में मिलेगा। ओके, अभी अगला वाला आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है -3, और फिर इधर माइनस का साइन, वहां पर क्या है -3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस मिलकर के प्लस। देखो +3 माइनस, देखो -3 +3, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो आंसर क्या आता है, मैंने आप लोगों को बताया था 0 आता है, क्योंकि 3 में से 3 गया तो 0 ही आएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, समझ आया। तो जैसे हमने अभी ये तीनों को कंप्लीट किया, वैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लेना, पहले खुद से ट्राई करो, अगर ना आए तो इस वीडियो को आगे करके देख लेना, लेकिन पहले खुद से ट्राई करना चाहिए आप सभी लोगों को, जरूर आप उसको ट्राई कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अभी हम देखते हैं अगला वाला। देखो यहाँ पर क्या है -2, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर, फिर ये 6 आ जाएगा, है ना, तो -6 -2 दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 2 8, दोनों में से बड़ा नंबर ये है जो माइनस में, इसलिए इसका आंसर भी हमें माइनस में ही मिलेगा, यानी कि -8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा -2, फिर ये वाला माइनस इधर, और इधर क्या है 9, तो -2 और -9 क्या आएगा, 9 2 कितना होता है 11, माइनस की प्लस, बड़ा नंबर माइनस में, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है -2, फिर माइनस, अगला क्या है -4। ठीक है, तो देखो -2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे +4 हो जाएगा, 4 -2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस में कि माइनस में, तो बड़ा नंबर प्लस में, इसलिए इसका आंसर हमें प्लस में मिलेगा, यानी कि +2 आ जाएगा इसका उत्तर। फिर अगला देखना, -2 माइनस क्या है, -5, ऐसे बनेगा। देखो -2 माइनस -5, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि -2 +5, तो 5 में से 2 गया तो कितना आता है, +3 आता है, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों +3। प्लस क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर तो प्लस में है, इसलिए इसका आंसर भी हमें प्लस में ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा अगला वाला, यहाँ पर लिखेंगे -2, फिर माइनस क्या है 0, तो -2 -0 करोगे तो यहाँ पे वही -2 ही आएगा, क्योंकि किसमें से भी आप 0 को माइनस कर लो आंसर वही आता है, इधर -2 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए। फिर उसके आगे का बताओ, उसके आगे का देखो, यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को, -2, फिर माइनस, यहाँ पर क्या है +7, तो हम इधर लिख देंगे +7। ठीक है, फिर -2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 -7 मिलकर के -9 हो जाएगा। क्यों -9 होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, और बड़े नंबर का साइन माइनस में है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चले, ये वाला देखो, -2 माइनस क्या है -8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों -8, तो -2 माइनस माइनस मिलकर के प्लस प्लस हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो कितना आता है 6, यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 6। अब प्लस में कि माइनस में, सवाल ये उठता है, तो दोनों में से बड़ा नंबर ये है जो किसमें है, प्लस में, इसलिए इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, अगला वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं -2 माइनस, फिर क्या है -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -3, फिर -2 माइनस माइनस मिलकर के +3। अब बताओ, इधर माइनस है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, 3 में से 2 जाता है तो 1 आता है, प्लस में आएगा कि माइनस में, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर बड़ा है जो किसमें प्लस में, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी प्लस में ही आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, +1, देखो आप चाहो +1 लिखो या फिर बस 1 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लस जब भी रहता है ना, तो आपको ऐसे लिख करके दिखाना नहीं पड़ता। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली प्लस होता ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये वाला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था, ये होता है समाप्त। देखो बस ऐसे ही करना था, बोलो कितना सिंपल है ना।
देख लो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर नोट्स तो मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा ही दूंगी टेलीग्राम चैनल में और हमारे ऐप में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। ओके, सभी को नमस्ते।